असुबिंद से भी क्या अब प्यार हो नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते का दरबार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। मन भावन जगतारन मन भावन मेरो है सजन मेरा है आके बिहारी 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 सजन मेरा है। बोलवा के बिहारी लाल की जय जय। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं,
जवाब सीताराम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। कल के बड़े ही पावन प्रसंगों में हम सब ने कथा के माध्यम से सुना, राम कथा के माध्यम से शिव के मना करने के बाद भी गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। कल आप लोगों ने कथा में सुना कि शिव के मना करने के बाद भी सती ने राम जी की परीक्षा ली। माता सती ने सीता का रूप धारण करके और राम जी के सामने चली गई, खड़ी हो गई, परीक्षा लिया। और भोले बाबा ने जब पूछा कि देवी कहो कैसे परीक्षा लिया, तुमने मेरे राम जी की परीक्षा किस कदर लिया, बताओ। सती ने झूठ कह दिया, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ननाई, कीन प्रणाम तुम्हारे पागी, तुम्हारे ननाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। एक तो देखिए शिव कौन है, गुरु है, और गुरु से झूठ बोलना, गुरु से असत्य बोलना संसार का सबसे बड़ा पाप है। और जो गुरु के वचनों पे जिन्हें श्रद्धा नहीं है उसका कल्याण तो त्रिलोक में कोई भी नहीं कर सकता है। गुरु शंकर रूपिणम, तो शिव तो सदगुरु हैं। याद रखना, जो गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं करते हैं, माता सबरी की कथा आप सब जानते हो ना, बोलो जय सिया राम। तो सबरी माता को राम जी मिले तो केवल गुरु के वचनों पे विश्वास किया था सबरी माता ने। गुरु जी का जब शरीर पूरा होने लगा मतंग मुनि का, तो सबरी से बस एक ही बात कहा था कि बेटा विश्वास करो, राम जी तुम्हारे पास आएंगे। जिन राम जी को ढूंढने के लिए, जिस राम जी को खोजने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा वन में जाते हैं, तपस्या करते हैं, वो राम जी तुम्हारे पास खुद चल करके आएंगे। इसलिए बेटा तुम प्रतीक्षा करो। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी निहारे राम मेरे घर आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपको कल कोई आकर के कहे कि तुम इंतजार करना, घर में तुम्हारे यहां मेहमान आने वाले हैं, पर तारीख नहीं बताया, समय नहीं बताया,
आप क्या इंतजार करोगे, प्रतीक्षा करोगे? नहीं करोगे कि समय पता हो तो हम तुरंत तैयारी कर लें। पर गुरुजी जब सबरी माता युवा अवस्था में थी तब गुरुजी ने कहा था कि राम जी तुम्हारे पास आएंगे। और राम जी मिले कब? जब वृद्ध हो गई माता। शबरी माता वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई, आंखें कमजोर हो गई, पर मन में एक विश्वास। कई लोग बताए कि अम्मा अब रहने दो, राम जी कब आएंगे नहीं आएंगे कोई समय का पता है। पर नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा है तो राम जी जरूर आएंगे। राम जी पे जितना भरोसा नहीं है उतना गुरुजी के वचनों पे भरोसा है। कि गुरुजी ने कहा है तो राम जी जरूर आएंगे। और प्रतीक्षारत रही और परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हो। रोज तैयारी करती, जूठे बैर चुन करके लाती, रोज घर के बाहर झाड़ू लगाती। अरे भक्त बनना कोई साधारण बात नहीं है। हमें थोड़ी सी परीक्षा देनी पड़ती है तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म सब कुछ छोड़ देते हैं। पर देखो शबरी माता ने पूरा जीवन राम जी की प्रतीक्षा करी और गुरु के वचनों में श्रद्धा रख करके। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कहीं कोगी कांटा प्रभु को नहीं चुभ जाए, भगतन में चुन चुन पुष्प रही है बिछाए। मीठे फल चख चख, मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। तो शबरी माता ने प्रतीक्षा किया और राम जी गुरु के वचनों को सिद्ध करने के लिए, गुरु के वचनों को पूरा करने के लिए सारे संत प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन राम जी ने शबरी माता को ढूंढ करके शबरी माता को दर्शन दिया। पर यहां सती के साथ उल्टा है। भोले बाबा कौन है? गुरु शंकर रूपिणम, गुरु है, सदगुरु है। और पार्वती जी को मना किया था कि पार्वती देवी यही परमात्मा है, यही राम है, यही ब्रह्म है, यही जगत के स्वामी हैं, प्रणाम करो देवी, यही तो मेरे इष्ट देव राम हैं। पर सती को संशय हुआ कि ये भगवान कैसे हो सकता है। नारी के विरह में वन वन ढूंढने वाला, भटकने वाला राम, साधारण राजकुमार, यह ब्रह्म हो सकता है, यह भगवान हो सकता है? नहीं। और सती ने परीक्षा लिया, सीता का रूप धारण करके भोले बाबा
राम जी के समीप गई तो पहला गलती तो यही अपराध है कि सदगुरु के वचनों पे भरोसा ना होना। गुरु कोई शरीर नहीं है, आप याद रखना कि गुरु जो है कोई शरीर मात्र को गुरु तत्व है। यदि हमारी निष्ठा गुरु तत्व में पक्की है, अटल है, तो हमारा दृढ़ विश्वास अचल, बट विश्वास अचल निज धर्म। यदि हमने गुरु शब्द पे भरोसा किया है तो वह हमारा विश्वास ही हमारे लिए फलदायी होगा। बोलो जय श्री राम। और यदि विश्वास नहीं है, श्रद्धा विश्वास नहीं है, तो आप चाहे कितना भी पूजा कर लो, कितना भी धर्म कर लो, कितना भी घंटी बजा लो जा करके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक भरोसा नहीं है, जब तक विश्वास नहीं है। और फिर भी जब सती से पूछा, क्यों देवी तुमने परीक्षा लिया? बोले नहीं, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई। तब झूठ बोला तो शंकर जी ने ध्यान लगा करके देखा। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, चरित सब जाना। जैसे ही भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा, ओहो राम राम, सती ने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना अपराध किया। सती ने मेरी माता सीता का रूप धारण किया, मां जानकी का रूप धारण किया। अब यदि मैं सती में अपना पत्नी भाव रखता हूं तो ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। सती कीन सीता करबेसा, शिवउर भयउ विषाद विशेषा। भोले बाबा के मन में बड़ा विषाद हुआ, बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि यह सती ने ठीक नहीं किया, यह सती का काम ये उचित नहीं है। और सती का मन ही मन भोले बाबा ने त्याग कर दिया। यही तन असित सती ही भेंट मोहिना ही, शिव संकल्प कीन मन माही। भोले बाबा ने मन में ही प्रतिज्ञा ले लिया कि अब इस तन से सती, जब तक यह सती रहेगी, अब सती से मेरा भेंट नहीं होगा। शिव संकल्प कीन मन माही। और जैसे संकल्प लिया, आकाशवाणी हो गई। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा कि हे प्रभु, आपने कौन सी प्रतिज्ञा लिया? जब आकाशवाणी हुई तो उस आकाशवाणी को सुन करके, पर याद रखना, कई बार कुछ बातों को किसी के सामने न कहना ही सबके लिए भलाई होता है। भोले बाबा ने सोचा, यदि मैंने सती को कह दिया कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया तो सती को बहुत विषाद होगा, बहुत कष्ट होगा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने वो सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञ। मैंने मूर्खता किया, मैंने शिव से छिपाया, और भोले बाबा को तो सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई छिपा सकता है अपने आप को? और अपने आप को कोसने लगी कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? भोले बाबा ने सोचा कि यदि सती को कहता हूं कि मैंने त्याग किया तुम्हारा, तो सती को बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगी। तो कई बार
किसी को कष्ट ना हो इसलिए उस प्रसंग को ही बदल दो, बात को बदल दो। तो भोले बाबा ने कहा देवी चलो कोई बात नहीं, आप तो बैठ करके कथा सुनो, प्रपंच क्यों सुनना चाहती हो। वर्णत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। सती माता को कथाएं सुनाने लग गई और वर्णत पंथ विविध इतिहास, बहुत सारी कथाओं को, इतिहास को पार्वती सती को सुनाने लगे भोले बाबा और पहुंच गए कैलाश पे। और कैलाश में पहुंच करके भोले बाबा जाकर के बट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे हैं। और जब बट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ध्यान लगाया भोले बाबा ने और उनकी समाधि लग गई। और एक दो दिन की समाधि नहीं, अखंड अपारा समाधि में चले गए भोले बाबा। और सती व्याकुल होकर के वहीं पड़ी हैं। अब किन से पूछें कि आपने क्या प्रतिज्ञा लिया। भोले बाबा तो समाधि में चले गए। व्याकुल होकर के सती बैठी हैं। अब मैं क्या करूं। बीते समझ सहज 87,000 बार जब संवत्सर बदलता है तब जाकर के तजी समाधि शंभु अविनाशी। जब कई हजारों संवत्सर बीत गए तब भोले बाबा समाधि खोले और सती प्रतीक्षा करके बैठ रही चरणों के पास। और राम राम ये शब्द भोले बाबा ने जैसे समाधि खोला, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने ओ सती जगत पति जागे, जानहु सती जगत पति जागे, जाने ओ सती जगत पति जागे, जानहु सती जगत पति जागे, जगत पति जागे। जब राम नाम सुना तो सती ने समझ लिया कि भोले बाबा अब समाधि से जागे हैं, अब चलना चाहिए। पर देखिए सती माता का अपराध पत्नी रूप में त्याग कर दिया है भोले बाबा ने। तो पत्नी का जो स्थान होता है वो बाएं भाग में होता है, वामांगा होती है पत्नी। माता सती भोले बाबा के बाएं और हमेशा बैठती है, बाएं और विराजमान होती है। पर जब सती का त्याग कर दिया है भोले बाबा ने और जब समाधि छूटी है, सती दर्शन को पहुंची है, तो बगल में नहीं बिठाया, बोलो जय सिया राम, बाजू में नहीं बिठाया है सती को, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भोले बाबा ने सामने बिठाया है सती को। देवी बैठो। बाएं भाग का आसन छीन लिया और बाएं सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सामने बिठा करके पूछ रहे हैं बैठो देवी। सती के मन में इतनी व्याकुलता भरी है, सती इतनी परेशान है कि भगवान से मना रहे हैं कि प्रभु अब कोई ऐसी लीला हो कि ये मेरा शरीर जो है वो छूट जाए, मेरे प्राण निकल जाएं, क्योंकि शिव का अपराध करके, शिव से विमुख होकर के मैं एक क्षण भी जीना नहीं चाहती हूं। शिव से विमुख होकर के, पर देखिए भक्त हो तो भोले बाबा की तरह, जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से पार्वती जो है वह शिव की प्रिया है, पर भगवान का अपराध किया है।
भक्त का धर्म न टूटे, इसलिए सती का त्याग किया है। सती के विरह में भोले बाबा भी व्याकुल हैं, पर सती को त्याग दिया तो त्याग ही दिया। अब पर इधर विधाता ने कुछ ऐसी रचना रची कि दक्ष जो है सती का पिता प्रजापति दक्ष, वह यज्ञ कर रहा है और यज्ञ कर रहा है दक्ष, लेकिन सभी छोटे छोटे देवताओं को, हर देवताओं को निमंत्रण दिया, पर भोले बाबा से बड़ा चिढ़ता है दक्ष। भोले बाबा दामाद हैं, जमाई हैं दक्ष के, पर भोले बाबा के वेशभूषा को देख करके भोले बाबा से हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है दक्ष। भोले बाबा का तो भरी सभा में अपमान कर दिया था दक्ष ने। भोले बाबा उठ करके स्वागत में खड़े नहीं हुए तो, पर दक्ष, वही प्रजापति दक्ष घर में यज्ञ कर रहा है, सबको निमंत्रण दिया पर भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। अपनी छोटी बेटी, 13 बेटियां थी दक्ष की, लेकिन सबसे छोटी बेटी सती और भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, और शिव के अपमान के उद्देश्य से ही घर में यज्ञ रखा। और जब यज्ञ रखा तो जैसे ही सारे देवता अपने अपने निज विमानों में बैठ करके यज्ञशाला दर्शन करने के लिए, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, सुरमंडली करई कलगाना, सुरमंडली करई कलगाना, सुरमंडली करई कलगाना, सुरमंडली करई कलगाना। सारे देवता गाते बजाते हुए, कीर्तन करते हुए सभी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। पर जब सती ने पूछा उन देवताओं से, भाई कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो भाई देवताओं, बताओ हमें बताओ कहां जा रहे हो। तो देवताओं ने कहा कि हम महादेव के यज्ञ में, हम दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। दक्ष के यज्ञ में, प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं। आपके पिता जो दक्ष हैं, प्रजापति दक्ष, उन्होंने यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ में जा रहे हैं, आप नहीं जाओगे क्या? ओहो, पिता के घर में यज्ञ और बेटी को नहीं पता है कि यज्ञ हो रहा है। पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और यह बिटिया को नहीं पता है कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, पर कोई बेटी भला यह कैसे बोल दे कि नहीं नहीं, मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण ही नहीं दिया। तो सती ने कहा, अच्छा तो आप सारे देवता यज्ञ में जा रहे हो, आप सब चलो, हम भी अभी आते हैं यज्ञ में, पिता के भवन में यज्ञ दर्शन के लिए हम भी जा रहे हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। जब पिता के भवन में दक्ष गई हैं, दक्ष के भवन में जब सती गई हैं, शिव के मना करने के बाद भी जब सती पिता के भवन में, शिव जी ने तो यह कह दिया था कि देखो देवी, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे यज्ञ में, कथा में, मंदिर में, तीर्थों में, गुरु के आश्रम में, ऐसे जगह बिना बुलाए ही जाना चाहिए, बुलाने की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए।
ऐसे जगह आप इंतजार मत करो कि हमें कोई बुलाएगा, आप ऐसी प्रतीक्षा मत करो। पर सती, तुम्हारे पिता ने भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया और फिर से मेरे अपमान के लिए यज्ञ कर रहा है। मैंने अपने अपमान को तो सह लिया, पर यदि मेरा अपमान तुम देखोगी तो उस अपमान को तुम नहीं सह पाओगी। इसलिए देवी, बढ़िया यही होगा, अच्छा यही होगा कि तुम भी नहीं जाओ, बिना बुलाए जाओगी। और तुम यदि मेरा अपमान वहां पिता के घर में देखोगी तो तुम ये सहन नहीं कर पाओगी। इसलिए मना कर रहे हैं भोले बाबा। पर भोले बाबा की बात को यहाँ भी ना मान करके और सती ने सोचा मैं जाऊंगी, पिता को भेज करके और आदर पूर्वक भोले बाबा को लेने के लिए भेजूंगी। इसलिए जब गई, पर दक्ष ने घर में सभी को मना कर दिया था कि सती से कोई मतलब मत रखना। यदि सती से यदि किसी ने बात किया, सती से किसी का संबंध रहा तो उससे मेरा संबंध टूट जाएगा। दक्ष ने ये सभी बेटियों को निर्देश दे रखा था। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। पिता के भवन में जब सती गई हैं तो किसी ने सती की ओर देखा भी नहीं। जिन बहनों ने देखा उन्होंने मजाक उड़ाया सती का, अरे सती तुम्हें तो निमंत्रण भी नहीं मिला, फिर भी तुम आ गई यज्ञ में, क्यों नहीं भेजा तुम्हें निमंत्रण, आखिर तुम्हारे लिए बुलावा क्यों नहीं भेजा। पर सती के हृदय में इतना विषाद कि आज मेरी बहनें भी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही हैं, आज मेरी बहनें भी मुझसे नजर फेर रही हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ। चलो माँ से मिलते हैं, क्योंकि माँ जैसा संसार में और कोई नहीं हो सकता है। बोलो राधे राधे। कि संसार में हर कोई बदल जाए, संसार में संसार वालों का प्रेम बदल जाए, पर माँ का प्रेम, माँ की ममता अपने बच्चों के लिए कभी नहीं बदलती है। सारा संसार रूठ जाए पर अपने बच्चे से मां कभी नहीं रूठती, क्योंकि मां जैसी दुनिया में कोई नहीं होती। पिता भी एक क्षण क्रोध कर सकता है, बेटा बदल सकता है, पर मां जो है वह कभी नहीं बदलती, क्योंकि मां को करुणा का दूसरा रूप कहा गया है। कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो जाए पर माँ जो है वह कभी कुमाता नहीं होती। माँ तो अपने बच्चों के लिए हमेशा हृदय में करुणा और प्रेम छिपाए रखती है। सबसे बड़ी है माँ, माँ रे सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, माँ रे सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, माँ सबसे बड़ी है माँ। मेरी सबसे बड़ी है माँ, माँ रे सबसे बड़ी है
सन दूजा कोई जगत में। मेरी माँ सबसे बड़ी है माँ, जगत में सबसे बड़ी सबसे बड़ी है माँ जगत में, सबसे बड़ी है माँ। तो संसार बदल सकता है, संसार का प्रेम बदल सकता है, संसार की रीत बदल सकती है, पर माँ का जो प्रेम है, माँ की जो ममता है, माँ की जो करुणा है, वह बच्चों के लिए कभी नहीं बदलता। हे माँ, सती ने देखा यहाँ मेरे घर में ही, मेरे मायके में ही सब मुझसे नजर चुरा रहे हैं। याद रखना, माँ जो बेटियां होती है वह घर की लक्ष्मी होती है। बोलो जय श्री राम। जिन घर में बेटियों का जन्म होता है उस पिता, वह पिता बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिस घर में बेटियों का जन्म होता है। क्योंकि आप देखा जाए तो जितने भी वृद्धाश्रम में माता पिता जाते हैं वह बेटों की कमी से, और बेटियां तो ऐसी होती है जो माँ बाप के सेवा के लिए, माँ बाप के लिए हमेशा बेटियों का हृदय द्रवीभूत होता है। और जिस घर में बेटियों का सम्मान नहीं होता, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी किसी देवी देवताओं का वास नहीं होता। बोलो जय श्री राम। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान, यत्र नारी तो पूजनते रमनते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहां नारायण भी रमन करते हैं, वहां भगवान का साक्षात वास होता है। और जिस घर में बेटियों का अनादर होता है उस घर में कभी लक्ष्मी और नारायण का वास नहीं होता। पर सती का अपमान कर रहा है दक्ष, तो सोचती है कि चलो मां से मिले, क्योंकि पता है कि पिता बदल सकता है, पिता का प्रेम बदल सकता है, पर मां कभी नहीं बदलती। मां का प्रेम हमारे लिए कभी नहीं बदलता। इसलिए मां के पास जब सती गई हैं तो सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, बहुत सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माँ। तो मां ने जैसे ही सती को देखा और अपने हृदय से लगा लिया कि मेरी बेटी आई है, और बेटी को हृदय से लगा लिया, तो सती को लगा चलो कोई बात नहीं, जमाना मुझसे मिले या ना मिले, पर मेरी माँ की आंचल तो मेरे लिए हमेशा, मेरी माँ ने मेरे लिए आंचल फैला दिया है। माँ का प्रेम वो होता है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी विराट हृदय वाली होती है जो बच्चों से कभी कुछ नहीं चाहती। आखिरी सांस तक यदि मां से पूछ लो तो अपने पुत्र, अपने संतानों की कुशल की कामना ही मां करती है, इसीलिए तो वो मां होती है। मां ने जब सती को गले से लगाया, अपने हृदय से लगाया सती को, तो सती को लगा चलो मां तो कम से कम मिली मुझसे,
अब सोचा कि चलो यज्ञ का भी दर्शन करें, जिस यज्ञ को मेरे पिता कर रहे हैं उस यज्ञ को तो दर्शन जाकर के करूं। और यज्ञशाला में जब आकर के सती ने देखा है तो जिस यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया है, छोटे छोटे देवताओं का भाग दिया है, पर महादेव का कोई भाग वहां पे नहीं रखा, भोले बाबा का भाग वहां पे नहीं है, शिव का भाग नहीं है। तब जाकर के व्याकुल हो जाती हैं सती देख करके, और शिव तुम्हारे दामाद हैं, तुम शिव का अपराध कर रहे हो, तुम शिव का अपमान कर रहे हो। जब तक मेरा खुद का अपमान हुआ मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, पर अब मैं शिव का अपमान देख करके, महादेव का अपमान देख करके मैं इस शरीर को वापिस लेकर के कैलाश नहीं जाऊंगी। ओम नमः शिवाय। सती ने देखा, ध्यान लगा करके सती बैठ गई हैं पद्मासन की स्थिति में लगा करके, और कहती है पिता तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। ध्यान लगा करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। पद्मासन की स्थिति में अपने प्राणों का त्राटक करते हुए सती ने जैसे ही ओंकार का ध्यान लगाया और देह में से एक चिंगारी निकली, सती का पांच भौतिक देह जल उठा। बोल सती महारानी की। सती का देह जब जलने लगा तो नंदी आदि गण देवताओं से युद्ध करने लगे, ऋषियों से झगड़े करने लगे, और नंदी आदि गणों को मार पीट करके ऋषियों ने जब भगाया, नंदी भागते भागते नंदीगण आए और शिव को जब समाचार सुनाया, शिव क्रोध में लाल होकर के अपनी जटा को उखाड़ा और भूमि पे पटक दिया है। उस जटा को वीरभद्र प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की जय। और वीरभद्र को आज्ञा दिया जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। नंदी आदि गण वीरभद्र के साथ, सारे भूत प्रेतों के साथ हवाओं का वेग चल रहा है, और दक्ष के यज्ञशाला में आकर के दक्ष के सिर को काटा है। दक्ष के सिर को काट करके हवन कुंड में गिराया है, और सारे देवताओं को, ऋषियों को दंडित करते हुए संपूर्ण दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया है। बोल शंकर भगवान की। दक्ष के संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस किया है वीरभद्र जी ने। और यज्ञ का बीच में अपूर्ण होना, यज्ञ का अधूरा रहना, ये समाज के लिए, संसार के लिए ठीक नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। यज्ञ का बीच में रुक जाना या बीच में यज्ञ बंद हो जाना किसी कारण, ये संसार के लिए बड़ी दुख की बात है। बोलो जय सिया राम। अब क्या करें? सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु क्या करें, दक्ष का यज्ञ कैसे सफल हो। दक्ष का यज्ञ असफल हो गया, नष्ट हो गया दक्ष का यज्ञ। अब प्रभु आप ही कृपा करो जिससे दक्ष का यज्ञ पूरा हो। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पर हाँ, सती मरते मरते भगवान से यही वरदान मांगा था
कि प्रभु जब भी मेरा जन्म हो शिव की दासी के रूप में ही, जन्म जन्म शिव पद, शिव के चरणों में हमारी रति हो, जितना भी मेरा जन्म हो। और अब ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर के महादेव के पास गए। भोले बाबा, माना कि सारे देवताओं का अपराध सारे देवताओं ने किया कि जहां आपको नहीं बुलाया गया उस जगह पे जाकर के सबने अपना अपना भाग स्वीकार किया। ये शिव का बड़ा अपराध है। पर प्रभु, संसार के लिए यही हित है कि आप यज्ञ को चल करके पूरा करो। भोले बाबा ने कहा, भैया, भोले बाबा का नाम इसलिए भोले है कि वो बहुत भोले हैं। जितना जल्दी भोले बाबा को क्रोध आता है उतना ही जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं और सब कुछ दे देते हैं भक्त को। इसलिए भोले बाबा ने कहा, देखो, जिस यज्ञ में मेरा कोई भाग नहीं है वहां मैं क्यों जाऊं? जिस यज्ञ में मेरा कोई भाग नहीं है वहां मैं क्या लेने के लिए जाऊं? मुझे तो वहां बुलाया भी नहीं गया। तो सभी देवताओं ने मिलकर के निर्णय लिया कि प्रभु, आज के बाद यज्ञ में जो शेष सामग्री बच जाया करेगी, यज्ञ का जो शेष अन्न है या वस्तु है, वह सब शिव का ही माना जाएगा, शिवांश माना जाएगा। इसलिए यज्ञ का बचा हुआ कोई भी अन्न या यज्ञ से बचा हुआ कोई भी सामग्री लोगों को नहीं खानी चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो रुद्र अंश है। बोलो राधे राधे। वह अंश हमारे लिए हितकर नहीं है, वह हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जब भोले बाबा को बचा हुआ मिला कि जो बची हुई सामग्री है वो शिव की है, तो भोले बाबा ने कहा, चलो जो मिल जाए, जो ही राम सोई राम। और भोले बाबा निकल पड़े। बोले, चलो दक्ष के यज्ञ को पूरा करते हैं। दक्ष के यज्ञ में भोले बाबा गए। दक्ष के यज्ञ को सफल किया है भोले बाबा ने। बोल शंकर भगवान की जय। भोले बाबा का एक स्तवन करते हुए फिर आगे बढ़े। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। वो जब इंद्रलोक से आया और साध के अपना कान तुझके वो मूर्ख चलाया, हो तब खोल तीसरा नयन भस्म उसको पल में कर डाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले। धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, बोल शंकर भगवान की जय हो। तो दक्ष के यज्ञ को पूरा किया। और दक्ष तो भोले बाबा इतने भोले हैं, इतने मत वाले हैं, इतने सरल हैं कि क्रोध तो जरूर आता है महादेव को, पर उतने जल्दी भोले बाबा प्रसन्न भी हो जाते हैं, उतने जल्दी मान भी जाते हैं। और दक्ष के यज्ञ को सफल किया। याद रखना, महादेव ही एक ऐसे हैं
शिव की आराधना बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है, बहुत जल्दी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भोले बाबा का व्रत कर ले, भोले बाबा का अभिषेक कर ले, भोले बाबा का कोई भी अनुष्ठान व्रत हो, वो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाता है। और वह जिस मनोकामना से, जिस कामना से हम शिव की आराधना करते हैं, शिव समर्थ सदगुरु हैं, वह सब कुछ अपने भक्तों को दे देते हैं। और यदि कोई राम कथा सुने तो शिव को अति प्रिय है वह, क्योंकि भगवान भोले बाबा को राम कथा बड़ा प्रिय लगता है। भोले बाबा राम कथा के बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं। अब सती का दूसरा जन्म हुआ कहां? यही सती ने अपना शरीर त्याग किया, देह त्याग किया, और सती माता का जब दोबारा जन्म हुआ, सती मरत हरिसन बर मागा, सती मरत बन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिर गृह जाहि, तेहि कारण हिमगिरि गे जाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। जब सती ने अपना देह त्याग किया, भस्म हुई, तो भोले भगवान नारायण से एक ही वरदान मांगा कि प्रभु जन्म जन्म तक मैं शिव की बन के रहूं। और उसी कारण से तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, जन्मी पार्वती तन पाई। वही सती माता पार्वती के रूप में हिमाचल राजा के यहाँ मैना देवी के गर्भ से पार्वती माता का जन्म हुआ। बोल पार्वती मैया की जय हो। और जब पार्वती जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। अरे जिस घर में साक्षात जगदम्बा प्रकट हो जाए, उस घर में कोई कमी नहीं रहती। पर एक दिन अचानक नारद जी आए। नारद जी हिमाचल राजा के यहाँ आए और जब नारद कौन है? गुरु हैं। नारद जी गुरु जी हैं पार्वती जी के। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। नारद समाचार गृह पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गए सिधाए। नारद जी अचानक जब पार्वती जी के हिमाचल राजा के घर में पधारे तो बहुत प्रकार से आरती किया, मुनि का सम्मान करके पूछा, हे नारद जी आप तो सर्वज्ञ हो, त्रिकालज्ञ हो, मेरी बेटी मेरी कन्या के हाथ की रेखा देख करके और इसके गुण और दोष को बताइए, कैसा है मेरी बेटी का भाग्य। कहूँ सुता के दोष गुण। अब जब पार्वती जी का हाथ दिखाया है
तो डॉक्टर वही बढ़िया हैं। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, बोलो राधे राधे। दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर ऐसे होते हैं कि मिलते ही आपकी बीमारी को इतना बढ़ा चढ़ा करके बोल देंगे कि आपको तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा। और एक डॉक्टर ऐसे होते हैं कि दवा से कम और अपनी बातों से इलाज ज्यादा कर देते हैं। अरे भैया कुछ नहीं हुआ है, तुम बेकार में परेशान हो, अभी ये गोली लो तुरंत ठीक हो जाओगे। तो जो मरीज है, जो रोगी है, डॉक्टर की बात से ज्यादा ठीक हो जाता है। और कोई डॉक्टर ऐसे भैया 2 दिन नहीं आते तो मर जाते। तुमने तो पूरी हालत खराब करके रखी है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई पता नहीं, तुम्हारा तो सब कुछ खत्म। तो वह रोगी यदि 1 साल जीने वाला होगा तो 6 महीना पहले मर जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का व्यवहार, डॉक्टर का स्वभाव ऐसा है। पर जो चालाक और अच्छे डॉक्टर होते हैं वह कहते हैं भैया थोड़ी बहुत बीमारी है पर चलो थोड़ी सी दवा खा लेना। तो डॉक्टर, तो जो नारद जी हैं वह बड़े कुशल चिकित्सक हैं। पहले बोला कि क्या बताएं, तुम्हारी बेटी के भाग्य की सराहना, तुम्हारी बेटी का तो भाग्य बहुत बढ़िया है, क्या करें। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहूं जे अब गुण दुई चारी। तुम्हारी बेटी का भाग्य, अरे क्या कहना, सब साधन हे राजा हिमाचल, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सारे सुंदर लक्षण तुम्हारी बेटी के भाग्य में है, हाथ में है। पतिव्रता स्त्रियां इनके नाम से, नाम लेकर के और व्रत करेंगी तो तुम्हारी बेटी के भाग्य तो, इनके नाम की, इनकी विशेषता तो बहुत है पर 2-4 बुराई भी है। देखो पहले प्रशंसा कर लिया, पहले गुण बता दिया, पर 2-4 गुण अवगुण भी हैं, वो सुन लो। कौन सा? इसका जो होने वाला पति होगा पार्वती का, वो कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यह कहाँ मिलाई, परी हस्त असरे, परिहस्त असरे। हे राजा हिमाचल, थोड़े अवगुण हैं वो सुनो। इसका जो पति होगा वह कैसा होगा? जिसका कोई माँ बाप नहीं होगा। इसके पति का अगुण अमान मात पितहीना, और जोगी होगा, जटिल होगा इसका पति। जटिल कौन? जटिल किसे कहते हैं? जो अच्छों के समझ में ना आए उसी को जटिल कहते हैं। अकाम, मन में कोई काम नहीं होगा। नगन अमंगल भेष, वेशभूषा इसके पति का ठीक नहीं रहेगा, नंगा ही रहेगा, नंग धड़ंग रहेगा, कुछ भी लपेट लेगा और ऐसे ही रहेगा। अस स्वामी यही कह मिलई, परिहस्त असरे। तो ऐसे पति से इसका विवाह होगा। पर जब नारद जी की बात को जब सुना तो दोनों दंपति दुखी हो गए, क्योंकि जानते हैं कि नारद जी का वचन कभी असत्य नहीं होता। नारद जी ने जो कह दिया, सकल सखी गिरजा गिरी में नाम, सकल सखी गिरजा गिरी में नाम, पुलक शरीर भरे जल नाम, पुलक शरीर। और कह दिया सुनो, जब
दंपति दुखी होकर के आंखों में आंसू आ गए कि बेटी को जीवन भर कुंवारी रखूंगा, पर ऐसे दूल्हे से कभी विवाह नहीं करूंगा। जो ऐसा होगा, उदासीन होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, मैं अपने बेटी को ऐसे किसी के साथ ब्याह नहीं सकता। अब पंडित जी से पूछा, नारद जी से, नारद जी कोई उपाय, क्योंकि समस्या है तो कोई समाधान भी होगा। यदि मेरी बेटी की कुंडली में, भाग्य में यदि ग्रह है, ग्रह दशा कुछ गलत करने को तैयार है, तो इसका उपाय भी होगा। बोले है। बोले कौन सा उपाय है? कि यद्यपि वर अनेक जग माही, बहुत सारे वर होंगे, पर यह कह शिव तज दूसर नाही। जो जो हमने बताया लक्षण वो सब भोले बाबा से मिलता है, और भोले बाबा से यदि विवाह हो जाए तो क्या होता है? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। यदि एक बात की कल्पना करो, आप जितने हो, यदि आप गंगा जी, कितने लोग गए हैं? हाथ उठाना। गंगा जी सब लोग गए हैं, गंगा जल पीते हैं ना। अब एक बात बताओ, आप गंगा जी गए और गंगा जी से गंगा जल भर के लोटे में लाया, और घर वालों को सबको इकट्ठा किया कि आओ लो, सभी को गंगा जल पिलाते हैं, गंगा जल देते हैं हाथ में। और आपने गंगा जल का लोटा खोल करके रखा, और इतने में एक कुत्ता आकर के उस गंगा जल में मुंह लगा करके गंगा जल पी लेता है। अब बताओ कितने लोग गंगा जल पियोगे? गंगा जल कोई पियोगे? नहीं पियोगे। क्या कहोगे कि कुत्ते ने जूठा कर दिया, कुत्ते ने गंगा जल को अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया। अब बताओ गंगा जी अपवित्र होंगी? पल फिर भी नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि वो गंगा जी की अंश हैं। और एक कल्पना और करो कि आप गंगा जी में नहा रहे हो और बगल में कोई कुत्ता आकर के कूद जाए, तो क्या आप गंगा जी से बाहर निकल जाओगे कि कुत्ता कूद गया, अब तो गंगा जी अशुद्ध हो गई? ऐसा तो नहीं कहोगे। वहां कुत्ते ने लोटे में मुंह लगाया तो आप बोले कि गंगा जल अपवित्र हो गया, और यहां तो पूरा खड़ा का खड़ा कुत्ता कूद गया गंगा जी में, यहां तक बड़े बड़े मुर्दे भी बह रहे हैं। आप बनारस चले जाओ तो वहां बड़े बड़े मुर्दे भी बह रहे हैं, कुत्ते नहा रहे हैं, पर फिर भी हमारी श्रद्धा में कमी नहीं आती। हमारी श्रद्धा क्यों? क्योंकि वो समर्थ हैं, और समर्थवान को दोष नहीं देखा जाता। जो समर्थ महापुरुष होते हैं, अग्नि भी समर्थ। जिस अग्नि से हम हवन करते हैं वही अग्नि किसी चिता को भस्म करता है। जिस अग्नि में हम भोजन भगवान के लिए बनाते हैं वही अग्नि में मांस भी पकता है। जिस अग्नि में हम प्रसाद बनाते हैं वही अग्नि किसी के घर को जलाता है। पर क्या अग्नि अपवित्र है? अग्नि को हम तिरस्कार करते हैं? अग्नि को क्या हम नहीं, अग्नि में सामर्थ्य है। अग्नि में वह सामर्थ्यता है जो आ जाए सबको अपने समान बना लेगा। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। तो इसी प्रकार
भगवान का नाम भी समर्थ है आपका उद्धार करने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए। चाहे परे परे लोग, लेटे हुए लोग, सोते हुए लोग कथा में आपसे नाम संकीर्तन क्यों करवाते हैं? ताकि चाहे जान के लो, अनजान में लो, जबरदस्ती लो, जिस प्रकार लो, भगवान का नाम तो लो, क्योंकि नाम का सामर्थ्य है कि आपको भव से पार करा देना। तो नाम का वही गुण है। और वस्तु शक्ति कभी भी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो नारद जी ने कहा, जो विवाह शंकर सन होई, 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 दो सौ गुण तम सब होई। यदि यदि पार्वती का विवाह शिव के साथ में हो जाए तो शिव समर्थ है, तो सारा दोष भी गुण में बदल जाएगा। पर शिव विवाह करेंगे क्या? शिव पार्वती से विवाह करेंगे? बोले नहीं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकई त्रिपुरारी। अरे यदि तुम्हारी पार्वती तपस्या करे तो भोले बाबा प्रसन्न होकर के पार्वती से विवाह करेंगे। पार्वती जी तप के लिए तैयार हो जाती हैं तो माता मैना दुखी हो जाती हैं कि मेरी फूल सी बेटी, मेरी छोटी सी बेटी भयानक बीहड़ वन में जाकर के तपस्या कैसे करेगी? मेरी नाजुक सी बिटिया जाकर के वन में तपस्या करेगी। तो पार्वती जी ने कहा, माँ चिंता मत करो। कल रात को स्वप्न में एक गौर ब्राह्मण, श्याम ब्राह्मण, रंग वर्ण के ब्राह्मण ने मुझे दर्शन दिया और कहा, करऊं जाय तप सहल कुमारी, अस कही नारद सुमिर हरि गिरिजादीन आशीष, हो यही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। जाओ तप करो। और माता जी को समझा करके पार्वती तपस्या करने के लिए गए और जाकर के तपस्या जो पार्वती जी ने किया वह ऐसी अद्भुत तपस्या है माता पार्वती की कि सम्मद सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस बिताए। हजारों वर्ष तक साग खा करके, पत्तों को खा करके, और हजारों वर्ष तक पार्वती जी ने तपस्या किया। क्योंकि शिव को पाने के लिए, शिव का वर्ण करने के लिए पार्वती माता ने बहुत तप किया। और इतना कठोर तप किया, पुनि पर हरे पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। बेल के पत्ते को खा करके 100 साल बिता दिया, और जब बेल के पत्तों को भी खाना छोड़ दिया तो उमा का नाम अपर्णा हो गया, जिन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया। और ऐसा कठोर जब व्रत किया तब जाकर के सप्त ऋषियों ने आकर के देखा कि धन्य है पार्वती की तपस्या को देख करके। और भोले बाबा को जाकर के इधर राम जी ने भी, जब राम जी ने देखा कि पार्वती की तपस्या, तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम प्रत्यक्ष कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम
समझाया कि हे भोले बाबा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, हे भोले बाबा अब आप देवी पार्वती को और प्रतीक्षा मत कराओ और जा करके विवाह करो। आप जाए विवाह ही शैलजा, पार्वती से आप विवाह कर लो हे प्रभु, क्योंकि अति पुनीत गिरिजा के करनी, हे प्रभु जो पार्वती का जो कर्म है वह इतना पुनीत है, इतना तप कर रही हैं। तो यहाँ राम जी ने समझाया है भोले बाबा को और विवाह के लिए तैयार करा है। अब भोले बाबा ने कहा ऐसे विवाह नहीं करेंगे। पार्वती जी ने मेरे राम जी की परीक्षा ली, सती ने, तो अब पार्वती को भी विवाह करना है तो परीक्षा देना पड़ेगा। सप्तऋषियों को भेजा, जाओ और परीक्षा लो, परीक्षा लीजिए, ऐसे विवाह नहीं करेंगे। तो जब सप्तऋषियों ने जाकर के देवी पार्वती की परीक्षा ली, जाकर के देखा तो गदगद हो गए सप्तऋषि। जाकर के हिमाचल राजा को आज्ञा दिया, जाओ बेटी को तप कर रही हैं, उन्हें घर लेकर के आओ। और इधर सभी ने, सप्तऋषियों ने सोचा कि भोले बाबा विवाह करेंगे कैसे, इनके मन में तो काम है ही नहीं। संसार की कामना होगी, विवाह की कामना होगी तभी तो संसार में उसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जिसको शिव पुत्र कार्तिकेय के हाथ से मरना लिखा था। तो सभी देवताओं ने सोचा कि ये तारकासुर मरेगा कैसे, जब शिव विवाह करेंगे तभी कोई बेटा होगा। और बेटा अभी भगवान विवाह ही करने के लिए तैयार नहीं है, तो विवाह नहीं करेंगे तो भगवान दूल्हा कैसे बना जाता है, दूल्हा को क्या क्या करना पड़ता है, जरा बताओ विस्तार से, तभी तो दूल्हा बनेंगे। बोले बाबा दूल्हा सबसे अलग होता है। दूल्हा जो होता है वो कम से कम बढ़िया कपड़े पहनता है, मुकुट पहनता है और नए नए कपड़े पहनता है। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, कपड़े की व्यवस्था करो। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट ऐ मोर सवारा, जटा मुकुट जग मोर सवारा। भोले बाबा ने कहा ठीक है। बोले नया वस्त्र चाहिए। बोले कौन सा? तो भोले बाबा ने कहा मैं तो सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनता हूं, मृग चर्म बुलाया, मृग चर्म बुला करके और नीचे मृग छाल पहन लिया नीचे। और जब वो सरकने लगी मृग चर्म तो बोले अब ये क्या? तो एक सांप को लिया और कमर में उस मृग चर्म के ऊपर उस सांप को ही बांध दिया। बोले अब ये कपड़ा गिरेगा नहीं, अब तो ये फिक्स हो गया। अब एक वैसा ही मृग चर्म ऊपर ले लिया। भोले बाबा ने कहा अब बताओ अब क्या करना है? बोले बाबा कम से कम दूल्हे के दिन मेकअप करना चाहिए, पाउडर वगैरह लगाओ, थोड़े दूल्हे को तो सबसे अच्छा दिखना चाहिए, दूल्हा सबसे बढ़िया दिखता है, तो थोड़ा पाउडर वगैरह लग जाए। तो भोले बाबा ने कहा पाउडर अभी अभी एक ताजा मुर्दा जलाया गया है, ले आओ चिता भस्म। और ताजे मुर्दे का भस्म ले आकर के भोले बाबा ने पूरा अपने सिर से पलट लिया और पूरे शरीर में लगा लिया। चिता भस्मालेपो, पूरा चिता भस्म ही भोले बाबा ने अपने शरीर पे लगा लिया। बोले वाह भोले बाबा। बोले अब हो गया मेकअप, अब मैं दूल्हा बन के तैयार हो गया। बोले बाबा मुकुट पहनना चाहिए। तो बोले मुकुट क्या होगा, मुकुट कैसे बनाए? तो बोले भैया देखो सोने का मुकुट मेरे पास तो नहीं है। तो बोले किसी से मांग लो। बोले नहीं मांगूंगा भगवान कुबेर से, विष्णु से, तो मांग के दूल्हा बनना ये ठीक नहीं लगता है मुझे। जो अपना हो अपना ही वस्तु पहन करके चलो। तो बोले जटा मुकुट, जटा को भोले बाबा ने मुकुट बना लिया।
इसका दो कारण है। बोले जटा को मुकुट क्यों बनाया? बोले जटा को इसलिए क्योंकि सोने का मुकुट पहनेंगे तो पहनने वाले को भी दोष और देखने वाले को भी दोष। कैसे? जो पहनेगा उसे अभिमान आएगा कि देखो मैं सोना का मुकुट पहना, और जो देखने वाला होगा वो जलन करेगा, वो ईर्ष्या रखेगा कि देखो इसके पास सोने का मुकुट है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले हम ऐसी मुकुट पहनेंगे कि यदि तुम्हें जरूरत हो तो तुम अपनी जटा बढ़ा लो, तुम्हें ये तो घर की खेती है, तुम्हें यदि चाहिए कि तुम भी ऐसी मुकुट पहनो तो घर से बढ़ा लो, तुम्हारे भी बढ़ जाएंगे जटा। अच्छा, बोले मुकुट में मणि होती है, तो मणि कहां से लाओगे? जटा मुकुट यही मोर सवारा। अही सांप, एक सांप को बिठा लिया फन फैला करके, बोले ये सांप ये मणि का काम करेगा। तो जटा मुकुट अही मोर समारा। बोले कुंडल भी पहनना चाहिए कानों में, तो दो बिच्छू पकड़ करके लटका लिए कान में। बोले लटके रहना जब तक मेरा विवाह ना हो जाए, तब तक छोड़ के मत जाना, यही मेरा श्रृंगार है। तो भोले बाबा ने दो बिच्छू को अपने कानों में लगा लिया। कुंडन कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। और हाथ में त्रिशूल लेकर के तैयार हो गए। अब जब भगवान विष्णु, इंद्र, कुबेर सबने देखा, बोला ऐसा दूल्हा लेकर के बारात में जाओगे तो घर में घुसने नहीं देंगे कोई। यदि ऐसे दूल्हे की बाराती में जाओगे तो भैया अच्छी खातिरदारी होगी, इसलिए हम लोग आगे आगे चलो, चलो भोले बाबा पीछे आएंगे, हम लोग आगे आगे चलो। अब ऐसा दूल्हा के टक्कर का तो बाराती होना चाहिए, हम लोग दूल्हे के टक्कर में नहीं है। दूल्हा कितना सुंदर, कितना सुशील, और हम सब दूल्हे के आगे क्या लगेंगे? इसलिए भैया हम लोग चलो आगे आगे चलते हैं, दूल्हा पीछे पीछे, क्योंकि दूल्हे जैसे हम नहीं हैं। दूल्हा कितना सुंदर सुशील। भोले बाबा हंसने लगे, वाह हरि के व्यंग वचन। बोले कि जरूर भगवान ये उपहास कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। अब जब बाराती चली गई भगवान नारायण की, तो भोले बाबा ने कहा कि अब हम अपनी बाराती बुलाएंगे। किसको? तो जितने भूत प्रेत पिचास मरघट के भूत हैं, सबको भोले बाबा ने आवाहन किया, आ जाओ। और जो मरघट के भूत लटके हुए थे, कोई बरगद के भूत थे, कोई पेड़ में लटके थे, सबको कहा चलो। कहा? बोले बारात जाना है। बोले हाँ प्रभु, अभी तक किसी की बारात नहीं गया, आपके बारात में जाने का सौभाग्य मिलेगा तो इससे बढ़ के बात और क्या हो सकती है। तो जितने भूत प्रेत थे वो सब भोले बाबा के बारात में जाने लगे। ससीला लाट सुंदर सिर गंगा नयन दीन नाटक हो। बोले रुको। बोले क्या है? जाम लग गया है। कैसे जाम लग गया है? बोले जो एक बारात है ना, उसके हाथ पैर इतने बड़े हैं कि वो पेड़ पे फंस गया है, तो बारातियों को पीछे रुकना पड़ेगा, जब तक इसको आगे नहीं निकालोगे जाम नहीं हटेगा। बोले ये लो इसको। अब उसको हटाया। अब भोले बाबा ने बोला, भोले बाबा किस में बैठ के जा रहे हैं? बोले नंदी में। और नंदी में जा रहे हैं तो आगे की और मुंह नहीं किए हैं, नंदी के उल्टा नंदी के ऊपर बैठ गए हैं। नंदी के पीठ की ओर मुंह करके भोले बाबा बैठ गए उल्टा। बोले क्यों, ऐसा क्यों बैठे? बोले बारातियों का उत्साह वर्धन के लिए, क्योंकि बाराती नाच रहे थे। तो भोले बाबा ने कहा पीछे
पीछे पीठ कर लूंगा तो ठीक नहीं, इसीलिए नंदी के ऊपर उल्टा घूम करके बैठ गए और तालियां बजा बजा करके बारातियों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी बाराती आज तक जस दुल्हा तस बनी बाराती, जस दुल्हा तस बनी बाराती, जस दुल्हा तस बनी बाराती, जस दुल्हा तस बनी बाराती। ऐसा बारात फिर थोड़ी दूर आगे हुआ। अच्छा, बारातियों के जो भूत प्रेत हैं, किसी भूत के 3-3 सर हैं, किसी के 10-10 हाथ हैं, किसी के पूरे शरीर में आंख ही आंख है, किसी के पूरे शरीर में मुंह ही मुंह है। अचानक फिर बारात रुक गई। बोले रुको। बोले क्या? बोले वो नाले में गिर गया है, उसको उठाओ पहले, नहीं तो बाराती आगे नहीं बढ़ेगी। वो जो पीपल का वो जो मरघट वाला भूत है वो नाले में फंस गया है, और बाराती को छोड़ के नहीं जाना है अपने को बारात पूरी संख्या में जाना है। यदि कोई कम जाएगा तो इसको बेचारे को नाले में पर उठाओ। फिर उसको उठाने में बड़ा ही कौतुक, मार्ग में रास्ते में कौतुक होता गया। और तब भोले बाबा की कैसी बारात है, आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करें। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। अरे हाँ सज रहे रे, ए सज रहे भोले बाबा,
डाले दूध बोल शंकर भगवान की जय हो। तो भोले बाबा जब बारात लेकर के पहुंचे हैं हिमाचल राजा के यहाँ, तो हिमाचल राजा के यहाँ जब बारात लेकर के पहुंचे हैं तो क्या देखा, देखते हैं कि सब खड़े हैं बारात के स्वागत के लिए, बारात के सत्कार के लिए। और जब बारात के स्वागत के लिए खड़े हैं परछन लेकर के द्वार में मंगलाचार करने के लिए, तो जब बारात पहुंची तो सबसे पहले भगवान नारायण पहुंचे हैं आगे रथ में। तो जो बारातियों का स्वागत करने के लिए खड़े हैं उन्होंने, उनको लगा कि दूल्हा यही है, निश्चित रूप से यही दूल्हा है। पूछा कौन आप दूल्हा हैं? बोले नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं हैं, हम दूल्हा के मित्र हैं। तो गांव वालों ने सोचा, नगर वालों ने, कि दूल्हा का मित्र इतना बढ़िया है तो दूल्हा कैसा होगा। बोले नारायण प्रभु ने कहा अभी पता चल जाएगा दूल्हा कैसा है, अभी आ रहे हैं, आप चिंता मत करो। अब इतने में इंद्र आया। इंद्र आए जब, तो जब इंद्र को देखा तो बोले निश्चित रूप से इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, इतने सुंदर हैं, बोले निश्चित रूप से यही दूल्हा होंगे। बोले आप दूल्हा? बोले नहीं हम दूल्हे के नौकर चाकर हैं। बोले वाह, दूल्हा का नौकर चाकर भी जब इतना सुंदर होगा तो दूल्हा का क्या कहना, क्योंकि दूल्हा वैसे भी सबसे बढ़िया और सबसे अच्छे दिखते हैं। अब कुबेर आए, बोले हम दूल्हा के मैनेजर हैं, खजांची हैं दूल्हा का। बोले वाह, एक से बढ़ के एक जब बाराती है तो दूल्हा क्या होगा। बोले अभी आप देख लेना, सब्र करो, दूल्हा अभी आ रहे हैं। और जब दूल्हा की सवारी घुसी, भूत प्रेतों के साथ जब दूल्हे का आगमन हुए तो जितने स्वागत में हाथी घोड़े खड़े थे ले सभी प्राण बचा करके इधर उधर भागने लगे, क्योंकि दूल्हा का आगमन ही इतना विचित्र था। ऐसा देख करके जब देखा, नगर निकट बारात मुनि आई, पुरखर भर शोभाधिकाई। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। जब शिव जी का समाज देखा तो जितने वाहन थे सब वो भूत प्रेतों को देख करके हाथी घोड़े भी भागने लगे। और पर कुछ जो बड़े बुजुर्ग थे वो धैर्य धारण करके रुके कि बाराती कैसा भी हो स्वागत तो करना ही पड़ेगा। तो वो बड़े हिम्मत करके डरे। और जब बच्चे भाग करके गए और बच्चों की माताओं ने पूछा क्यों बेटा दूल्हा देखा, कैसा है दूल्हा? तो बच्चों ने कहा साक्षात यमराज। बोले ऐसा दूल्हा देखने के बाद यदि कोई जीवित रह जाए तो बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा, जो ऐसे दूल्हे को देखने के बाद जीवित रह जाए। तो माता पिता तो समझ गए शिव का विवाह है, शिव भोले बाबा दूल्हा है तो शिव की मंडली तो ऐसे ही होगी। और तब जाकर के गए भवन पूछे पित माता, कहीं बचन भय कम पति गाता। और तब जाकर के मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना रानी सोने के थाल में आरती लेकर के जब आई, और आरती जब लेकर के आई और चरणों की आरती करते करते जब भोले बाबा के मुख में आरती घुमाया तो सांप ने आरती के दिए को देख करके फुफकार मारी। तो मैना रानी डर गई और थाली भोले बाबा को फेंक करके मारा कि
धन्य हो, और भागती हुई भवन में चली गई। भोले बाबा ने सोचा कि मेरे ससुराल का कोई नेक होगा कि सास जो है वो होने वाले दामाद को थाली फेंक करके मारे। तो भोले बाबा ने सोने की थाली लेकर के उसको अपने झोले में डाल लिया कि चलो ये सासू माँ का नेक होगा, प्रथम बार मुंह दिखाई को। और जाकर के मैना बहुत दुखी हुई। मैना रानी, मैना हृदय भयो दुख भारी, की राम राम नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मैना नारद जी को कोसने लगी कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा जो ऐसे बौराहे वन के लिए मेरी बेटी को तपस्या करने के लिए भेजा। इसी बौराहे वन के लिए जिसका भेष ऐसा है, भूत प्रेतों को संग में लाया है। बहुत दुखी हुई, पर तब सप्त ऋषि आकर के बहुत प्रकार से समझाए हैं मैना रानी को कि देखो ये पार्वती यही सती हैं और यह जन्म जन्मांतर से कल्प कल्पांतर से ये शिव की ही प्रिया हैं, इसलिए शोक मत करो, विवाह की तैयारी करो और बड़े धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह। आइए एक भजन के माध्यम से उसके बाद आरती करेंगे। बोल शंकर भगवान की। शिव विवाह का एक गीत सुनेंगे और कथा का विश्राम। कल हम लोग यहाँ राम जन्म महोत्सव, राम जी का जन्म और विश्व मोहिनी की कथा और अन्य सभी कथाओं को श्रवण करते हुए राम जी का प्राकट्य महोत्सव मनाएंगे। तो आइए एक शिव जी के विवाह का गीत और फिर आरती। आए हैं भोलेनाथ दूल्हा बन करके, आए हैं भोलेनाथ सर्पों को सोहे बलिहार दूल्हा बन करके, सर्पों के सोहे बलिहार ये दूल्हा बन करके, आए हैं भोलेनाथ ये दूल्हा बन करके।
सोहे भोले बाबा के हाथ त्रिशूल सोहे त्रिशूल सोहे बाबा त्रिशूल सोहे त्रिशूल सोहे बाबा त्रिशूल सोहे नंदी की ये नंदी पे होके सवार दूल्हा बन करके ये नंदी पे होके सवार दूल्हा बन करके हे दूल्हा बन करके हे दूल्हा बन करके आए हैं भोलेनाथ 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 ये दूल्हा बन करके बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कल इसी प्रांगण में जय भोलेनाथ सेवा समिति की ओर से राम जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और आज की आरती श्री मान अमित वालिया जी जो कि चेयरमैन जी हैं, वह आकर के रामायण जी की आरती करें और उनके द्वारा हे राम हे राम हे राम हे राम जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही तो है अमिताभ हे राम हे राम तू अंतर्यामी तू अंतर्यामी जगता स्वामी तू ही तो है राधा का श्याम हे राम 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 तू ही करे तू ही सवारे तू ही बिगाड़े तू ही बिगड़े तू ही सवारे तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम हे राम हे राम
सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भाव से। और हमारे श्रीमान अमित वालिया जी जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं, वह रामचरितमानस भगवान का पूजन करें और हम तोरी आरती गाऊं, हे सावल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तने पीतांबर सोहे, देख छवि मुनि जनमन मोहे। सावल तन पीतांबर सोहे, देख छवि मुनि जनमन मोहे, देख छवि मुनि जनमन मोहे। सुंदरता पे सर्वस वारू, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम, सदा वसंतम तुम्हें माता तुम्हें बंधु तुम्हें वो बेटा तुम्हें सारा हरे कृष्ण जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं यजनेन जिज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकमहिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओं मञ्जनिगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरिः ओं दशरथायै च विद्महे श्रीसीतावल्लभायै च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणां परमेश्वरः। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि साङ्गाय शक्तिकाय सपरिवाराय चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो।